हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज इंटरनेशनल रिलेशन से दो बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड्स। पहली खबर जो बहुत ज्यादा ही मीडिया में चल रही है वो है ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात। काफी अच्छी मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ को घटाने की बात की है। इनफैक्ट दोनों जो लीडर्स हैं उनके बीच में 1-to-1 जो बातचीत हुई है उसमें रेयर अर्थ मेटल को लेकर भी ट्रंप के हिसाब से कोई समझौता हुआ है। और इसी की वजह से यूएस और चाइना के स्टॉक मार्केट जो हैं वो काफी बढ़े हुए हैं। इंडिया की स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली नेगेटिव रिएक्ट की है बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग की प्रोडक्टिव बातचीत होगा। लेकिन दूसरी खबर जो फ्रेंड्स वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जिसको ज्यादा कवर नहीं किया जा रहा है, वो है कि ट्रंप ने साउथ कोरिया के प्लान को अप्रूवल दे दिया है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के टेक्नोलॉजी को साउथ कोरिया ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से साउथ कोरिया जो है वो अपनी खुद की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को डेवलप कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का प्यार शी जिनपिंग के प्रति, जिसकी वजह से इकोनॉमिक टेंशंस तो खत्म होंगे, लेकिन अमेरिका ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द चैलेंज फ्रॉम चाइना। इसलिए दूसरी तरफ चाइना को डेटर करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए, चाइना को ट्रैप करने के लिए एक न्यूक्लियर प्लान साउथ कोरिया के साथ डील इन्होंने कर लिया, जिसके अंदर साउथ कोरिया को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, फ्रेंड, जो अमेरिका किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, इनफैक्ट अपने नाटो एलाइज के साथ भी यूएस जो है वो इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने से एग्री नहीं करता है, तो वो सेम चीज साउथ कोरिया के लिए एग्री कर रहा है। जिसकी वजह से एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके का प्लान अमेरिका चाइना के अगेंस्ट खेल रहा है, ऑब्वियसली चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या है कि यूएस विल शेयर क्लोजली हेल्ड टेक्नोलॉजी टू अलाउ साउथ कोरिया टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और इसका डिक्लेरेशन आज ही आया है 30 अक्टूबर 2025 थर्सडे को, जब डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ हुई है। साउथ कोरिया फ्रेंड्स कई समय से अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और साउथ कोरिया जो है जिस तरीके का थ्रेट आज नॉर्थ कोरिया और चाइना के द्वारा झेल रहा है, इससे साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट है ली जे-म्योंग, वो हमेशा से अपने अलायंस को अमेरिका के साथ और ज्यादा मॉडर्नाइज और मजबूत करना चाहते हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि साउथ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होने से यूएस की जो एक्टिविटीज है इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में, वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो पाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बहुत ही खतरनाक होती है, पानी के बहुत ही नीचे रहती है, बिल्कुल भी साउंड वेव्स नहीं निकालती है, जिसकी वजह से इसको नॉर्मल रेडार पे डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। इसको बीच बीच में ऊपर आके ऑक्सीजन लेने की बहुत जरूरत नहीं है, वो कई समय तक पानी के बहुत ही नीचे आराम से रह सकता है। और इसीलिए किसी भी वॉर के समय इस तरीके के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से आप कल को न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च कर सकते हो, या कोई और सोफिस्टिकेटेड मिसाइल एनिमी के यहां आप लॉन्च कर सकते हो। और इसी न्यूक्लियर सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी है ये यूएस के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, एंड इट इज अ हाईली गार्डेड टेक्नोलॉजी, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये यूएस की जो न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, ये यूएस इनफैक्ट अपने नाटो एलाइज के साथ भी शेयर नहीं करता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहली डेवलपमेंट आई थी जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी तरीके का न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की एग्रीमेंट हुई थी, जिसको हम लोग ऑकस भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, जो अगेन एक इंडो पैसिफिक की, ऑस्ट्रेलिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, और यूके यूएस दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, उनको डेवलप करने में मदद करेंगे। और अब ये सेम डेवलपमेंट एक तरीके का साउथ कोरिया के साथ आ रहा है। सो फ्रेंड्स, इफ यू कनेक्ट दीज डॉट्स, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ, बिकॉज ये बहुत लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देना तो ये इनफैक्ट बहाना है। इनफैक्ट कैसे साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने में, सो दैट कल को अगर वो चाहे तो इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ भी बढ़ सके, अगर चाइना का प्रॉब्लम बढ़ता है, तो ये उसी की शुरुआत हुई है। और इसीलिए चाइना ने ऑकस को
एक तरीके से रिजेक्ट किया था और कहा था कि ऑकस के होने से न्यूक्लियर आर्म्स रेस, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये साउथ कोरिया में डेवलपमेंट आने के बाद एक तरीके से क्लियर है कि अमेरिका जो है वो चाइना के पास एक न्यूक्लियर एक्सिस, एक न्यूक्लियर का जाल बिछा रहा है, जो चाइना भी अच्छे से समझ रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर चीज के बारे में एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार ये यूएस की पॉलिसी में क्या ऐसा शिफ्ट आया है और क्यों ऐसा हो रहा है कि साउथ कोरिया जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री जो हमेशा से न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से थोड़ा सेफ होके चलती थी बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विथ ऑल दीज वेपन्स या टेक्नोलॉजी, आज क्या ऐसा हो गया है कि ये सारे कंट्रीज एक तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जो नो हाउस हैं उसको जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए हैं। अनअकैडमी आईएएस के आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि यूएस की हमेशा से एक ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी रही है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड डेटरेंस। ये एक्सटेंडेड डेटरेंस क्या है फ्रेंड्स? सपोज ऐसे मान लीजिए ये कंट्री है साउथ कोरिया जो यूएस का एक अलायंस पार्टनर है। अगर साउथ कोरिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो यूएस उस कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देगा बिकॉज यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर साउथ कोरिया भी प्रोटेक्टेड है। तो इस तरीके से यूएस लगभग ऐसे 30 अमेरिका के एलाइज और पार्टनर्स हैं जिनको यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन का जो अम्ब्रेला है उसके अंदर प्रोटेक्ट करके रखा है, जिससे साउथ कोरिया के पास भले न्यूक्लियर वेपन ना हो लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रहता है, दैट्स वाई वो अपने कंट्री लाइक चाइना या नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट एक तरीके का इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डेटरेंस को बना के रखता है। इसी चीज को हम ऑफिशियली फ्रेंड्स यूएस का एक्सटेंडेड डेटरेंस कहते हैं। लेकिन इस एक्सटेंडेड डेटरेंस के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठ रही थी कि यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला में क्या छेद आ चुका है, क्या यूएस की न्यूक्लियर अम्ब्रेला उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है कि वो कंट्रीज को बचा पाए। यह सवाल तब उठा जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, बिकॉज सेम तरीके का न्यूक्लियर अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट पहले यूक्रेन के लिए भी यूज करते थे, लेकिन उससे रशिया डरा नहीं, रशिया ने इनफैक्ट अटैक कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से यूएस के जितने भी एलाइज हैं उनके ऊपर और इस अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला या न्यूक्लियर अम्ब्रेला के ऊपर सवाल उठने लगा जब यूएस की फॉरेन पॉलिसी काफी अनप्रेडिक्टेबल और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म एलाइज के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने लगी। और फ्रेंड्स, जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से जितने भी ये छोटे कंट्रीज हैं जो अभी चाइना से एग्रेशन झेल रहे हैं, वो चाहे ताइवान है, वो चाहे जापान है, वो चाहे साउथ कोरिया है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी कंट्रीज धीरे धीरे अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन के रास्ते में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए द डिप्लोमेट मैगजीन में यही चीज को बताया गया था कि कैसे ताइवान जो है आज वो भी एक तरीके से न्यूक्लियर पावर को किसी ना किसी तरीके से एक्वायर करने का प्रयास कर रहा है। ऑल्दो ताइवान के पास टेक्नोलॉजी है बट न्यूक्लियर वेपन को बनाना इतना आसान नहीं है और इसका सबसे बड़ा रीजन है यूएस का प्रेशर। तो यूएस फ्रेंड्स चाहता तो है बट वो बनने नहीं देगा बिकॉज द मोमेंट यू हैव न्यूक्लियर वेपन तो फिर आपको यूएस की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज आप अपना बचाव खुद कर सकते हो। जस्ट इमेजिन कि आज अगर भारत के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो आज हमारी डिपेंडेंसी रशिया या अमेरिका के ऊपर कितनी ज्यादा बढ़ जाती। आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो येस वी आर वल्नरेबल टू चाइना बिकॉज चाइना आज नो डाउट एक बड़ा पावर है, बट चाइना क्या ही कर लेगा बिकॉज इफ चाइना ट्राइज टू डिस्ट्रॉय इंडिया देन इंडिया ऑल्सो हैज न्यूक्लियर वेपन एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है वो कंफर्म है। इसलिए फ्रेंड्स ताइवान जो है, जापान जो है, वो सभी कंट्रीज आप देख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन की तरफ एक तरीके से अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ी ऐलान कर दी जस्ट आज सुबह सुबह कि चाइना जो है वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर वेपन की रेस में इवन हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। और इसलिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया है कि अर्जेंटली हमें न्यूक्लियर वेपन के आर्सेनल्स को बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए इमीडिएट टेस्टिंग को कंफर्म कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स एक तरीके से न्यूक्लियर
न्यूक्लियर वेपन जो एक वर्ड काफी ज्यादा टैबू की तरह माना जाता था, लोग इसको यूज करने से डरते थे 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में खासकर कोरोना वायरस के बाद, रशिया यूक्रेन के वॉर, ट्रंप के आने के बाद न्यूक्लियर वेपन जो है आज इसकी जो यूजेज है वो काफी बढ़ रही है। सबसे पहले पुतिन ने एक तरीके का न्यूक्लियर वेपन की धमकी दी थी, अब देख सकते हैं ट्रंप जो न्यूक्लियर वेपन के इंपॉर्टेंट को बढ़ा रहा है, चाइना एग्रेसिवली मॉडर्नाइज कर रहा है, बहुत सारे नॉन न्यूक्लियर कंट्री भी आज न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करने का एस्पिरेशन रख रहे हैं। सो थिंग्स आर क्लियर दैट वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ न्यू फेज ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस। विल इट लीड टू अ पीसफुल वर्ल्ड और अ मच मोर वल्नरेबल वर्ल्ड? द टाइम विल लेट अस नो। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।